हेलो दोस्तों, क्या आपने किसी कार्य को कल पे टाला है या फिर आपने किसी के साथ कृतज्ञता का रवैया अपनाया है या फिर आप अपने लिए आत्मसम्मान का भाव महसूस किया है या फिर आप अपने को नकारात्मक विचारों से दूर रखकर एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है या फिर आप किसी गैर चीज़ों से परहेज कर अच्छी चीज़ों को सीखने की आदत डाली है। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर आप कितना अच्छा काम और कितना बड़ा काम कर सकते हैं और कामयाबी के लिए ये आपके लिए कितनी लाभकारी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी, जीत आपकी, जो कि शिव खेरा की लिखी हुई एक प्रसिद्ध किताबों में से एक है। शायद आपने पढ़ी होगी। उन्होंने लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफ़ी महत्व रखती है, जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे की रहस्य को समझना बेहद जरूरी है। यू कैन विन। इस पुस्तक में लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिस 8 तथ्यों के बारे में विचार किया वह कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, कि हमें सदैव सकारात्मक विचारों पर गौर करना चाहिए। नंबर 2, कि हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, आज ही उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, कि हमें सदैव कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए, चाहे हमारे पास दुनिया का धन दौलत हो या ना हो, लेकिन जो है उसके लिए हमें हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। नंबर 4, कि हमें स्वयं को सही शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5 में वो लिखते हैं कि दिल में सदैव आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके अलावा हमें खुद को सदैव नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ताकतों से जीवन में ऊर्जा का नाश होती है। साथ ही जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमें उन्हें करने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति को अपनी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करना चाहिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है। इसके अतिरिक्त लेखक ने यू कैन विन पुस्तक के पहले अध्याय में एक सकारात्मक विचार के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्ति को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि एक गुब्बारे वाला मेले में अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचा करता था, और जब भी उसके गुब्बारों की बिक्री कम होने लगती तो वह एक गुब्बारा हवा में उड़ा दिया करता, और बच्चे आसमान में उड़ते गुब्बारे देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते थे। तभी एक बार उसके पास एक बच्चा आया। वह उस गुब्बारे वाले से बोला कि अंकल, आप काला वाला गुब्बारा भी उड़ा दीजिए, वह भी उड़ सकता है। और इस उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने पाठकों को यह समझाना चाहता है कि सफल लोग जीवन में अपनी चीज़ों और कार्यों को लेकर अलग दृष्टिकोण रखते हैं, जिसे सामान्य लोग अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में यदि सफल होना है तो हमें नए नज़रिए और दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 85% लोगों को नौकरी उसके दृष्टिकोण से, तो वहीं 15% लोगों को नौकरी उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर मिलती है। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में लेखक एक किसान का उदाहरण देकर समझाता है कि एक किसान जो कि अफ्रीका में रहता था, वो अपने जीवन में काफ़ी संतुष्ट था। लेकिन एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उस किसान को हीरे की महत्वता बताई। वो बताता है कि यदि उसके पास हीरे की एक अंगूठी होगी तो वह शहर का मालिक बन सकता है, और कई सारे हीरे होते तो पूरे देश का राजा हो सकता है। जिसके चलते वो किसान काफ़ी परेशान रहने लगा और हीरे की खोज में इधर उधर भटकता रहा। हीरे के लालच में उसके पास जो भी ज़मीनें थी उसने वह सब बेच दिया, और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। इतना ही नहीं, एक दिन हताश होकर उसने अपनी आत्महत्या भी कर ली, और जिस दूसरे व्यक्ति को उसने बेचा था उसे उस खेत से
एक चमकदार पत्थर मिला। और जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस नए मालिक से पुराने के विषय में पूछा तो उसने बताया कि उसने यह खेत खरीद लिया है। तब जाकर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने खेत का सही विश्लेषण कर नए किसान को बताया कि खेत हीरो के 1 एकड़ से भरा हुआ है। इसके माध्यम से लेखक ये समझाने की कोशिश करता है कि प्रकृति सबको अवसर देती है, बस अवसर की तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा लेखक ने पुस्तक में व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारकों, वातावरण, अनुभव और शिक्षा पर भी विस्तार से चर्चा की है। इस प्रकार लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में महत्वपूर्ण कारकों में पूर्ण रूप से व्याख्या की है। इस पुस्तक के चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं। वो लिखते हैं कि मुझे भरोसा है कि जीत हासिल करने वाले लोगों के मन में भी टाल मटोली का ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने कभी इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लग जाए कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना मिले। जब भी किसी काम से थक जाया करता, वो कहते हैं कि मैं जब भी किसी काम से थक जाया करता था तो मैं रुक जाता था, तो मैं यह जानने की कोशिश करता कि मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, और जब यह सोचता कि वह तो कड़ी मेहनत कर रहा है तो मैं भी पुरुषार्थ में लग जाया करता, और जब सोचता था कि वह आराम कर रहा होगा तो मैं तब भी कड़ी मेहनत में लगा रहता। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम को करके खुद को आश्चर्य में डाल देते हैं। अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरानी होती है कि मेरी कोई सीमा ही नहीं थी, इसलिए मुझे खुद को कभी किसी के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। अगर आप खुद के मान सम्मान की अधिक महत्व देते हैं तो आपको गुणवान लोगों की संगति में रहना चाहिए, और यदि खराब लोगों की संगति हो तो उससे अच्छा है आप अकेले रहें। कुछ लोग बार बार यह दलीलें देते हैं कि जब चाहूँ इस बुराई को छोड़ सकता हूँ, पर वे ये बात महसूस नहीं कर पाते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कुछ है और करता कुछ है तो आप कैसे उसे यकीन करेंगे? अगर लोगों को यह मालूम चल जाए कि इस सफलता को प्राप्त करने में मुझे कितना श्रम करना पड़ा तो उन्हें मेरा कर्म कभी भी आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, और अगर जीतते हैं तो भी हारेंगे, और अगर हार जाते हैं तो भी हारेंगे। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज़ों को ना तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो ये रही यू कैन विन पुस्तक का कुछ सारांश। अगर आपको ये पसंद आई प्लीज़ इस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।